किसी भी प्रदेश में चुनाव हो तो सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि क्या लोग मौजूदा सत्ताधारी दल को अपना वोट देंगे या उनसे कोई नाराजगी है। पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार है जिसकी सुप्रीमो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है एक परिवर्तन का नारा दे रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा। लेकिन लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और ममता बनर्जी या टीएमसी को क्यों वोट नहीं देंगे, आज इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ उपस्थित है श्री सुभाष झा जी, जो प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता भी है, प्रमुख नेता है। और हावड़ा जिले का बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यही देखते हैं चैनल पे। क्या कहेंगे आप लोग, एक विपक्ष की जो राजनीति है पश्चिम बंगाल में, आप लोग नारा दे रहे हैं कि परिवर्तन होगा, लेकिन क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल या खासकर हावड़ा जिले में लोग तृणमूल को वोट नहीं देंगे, भाजपा को क्यों वोट देंगे? देखिए रोहित जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है यहाँ पर जो 34 वर्ष के बाद 2011 में यहाँ के लोगों ने सीपीएम के राज से त्रस्त होकर, उसके शासन से त्रस्त होकर लोगों ने बड़ी आशा और विश्वास के साथ ममता बनर्जी को वोट दिया था, टीएमसी की सरकार को यहाँ पर लाया था। आज 15 वर्ष होने चले हैं। ममता बनर्जी हावड़ा में ही नवन्नो ऑफिस है, सेक्रेटरीट है, उसमें बैठती है 15 वर्ष से। मैं एक छोटा सा बात बोल रहा हूँ, आप भी हावड़ा के ही हो शायद, और आप भी साहब बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करते हैं, चारों तरफ घूमते भी हैं हावड़ा में। मैं सिर्फ हावड़ा की बात करता हूँ। आप बताओ, जो पिछले 15 वर्ष में मुख्यमंत्री का कार्यालय हावड़ा में है, एक भी ऐसा काम बताओ जो दीदी किया हो और लोगों को आंख में लगा हो, जहाँ दीदी ने ये काम हावड़ा के लिए किया है। दीदी यहाँ पे 15 बरस से ऑफिस खोल के बैठी है, दीदी ने ये काम हावड़ा के लोगों के लिए किया है। मैं किसी पार्टी का होकर अभी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक विश्लेषक के रूप में बात कर रहा हूँ। एक भी काम आप कल से माइक कैमरा ले लो और ये इंटरव्यू करो, एक भी काम अगर दीदी ने किया हो हावड़ा के लोगों के लिए तो आप आके हमको बताओ, हाँ सुभाष जी ये काम दीदी ने किया है। लेकिन मैं 5 काम गिनाऊंगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन मैं 5 काम गिना दूंगा जो कि आंख में लगेगा, जो हाँ मोदी जी ने यहाँ के लोगों के लिए किया है। क्या क्या है वो काम? पहला काम, हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने के लिए मेट्रो सेवा, जो आज आवागमन इतना आसानी हो गया है, जो आप यदि बैठेंगे तो आपको होगा जहाँ किसी ने एक काम किया है, मोदी जी का काम आपको याद आएगा। अब आज यहाँ पे मेट्रो पे बैठो, आप सियालदह स्टेशन चले जाओ, आप सॉल्टलेक चले जाओ, 10 से 15 मिनट में आपकी यात्राएं कम पैसे में पूरा हो जाएगी। एक काम। दूसरा काम, यहाँ पे एक शालीमार यार्ड था। आज देख लीजिए, अगर विकास देखना है तो शालीमार स्टेशन का किस रूप में काम हो रहा है, कितना भयावह और कितना सुंदर बन रहा है, लोगों को आंख में लगता है। यहाँ से दक्षिण बिहार के लोगों को बहुत सारी ट्रेन खुल रही है, लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ओवरब्रिज बना रहा है रेलवे। यहाँ पर यहाँ का फ्लैट का दाम बढ़ गया, यहाँ के ज़मीन का दाम बढ़ गया है, इस सिर्फ शालीमार रेलवे स्टेशन के उत्थान के वजह से। 2 काम। 3 काम। तीसरी काम, आप चले जाओ, आप देख लो संतरागाछी स्टेशन, इतना सुंदर, इतना भयावह और सुंदर बन रहा है, जो लोग देखते हैं जहाँ क्या बन रहा है। और इससे पहले भी लोगों ने देखा था। यहाँ पे सिर्फ एक देखने में हावड़ा स्टेशन जो अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ था, अभी देख लो आप जो कितना सुंदर संतरागाछी स्टेशन बन रहा है। तीसरा काम। चौथा काम, आप चले जाओ नाजिरगंज शिप यार्ड, जिसमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की परियोजनाएँ हैं। 4 काम। 5वां काम मैं गिना रहा हूँ, आप ये विद्यासागर सेतु से डायरेक्ट कनेक्टिविटी एलिवेटर रोड की हो रही है, जो कि आपको बोला जा रहा है कि 2027-28 में सुपुर्द कर देगा। इससे किसको फ़ायदा मिल रहा है? मोदी जी चलेंगे क्या इस पर? इस पर हावड़ा के लोगों चलेंगे, हावड़ा के लोगों को सुविधाएं मिल रही है। हर हमेशा ये रोड जाम रहता था। कोलकाता और हावड़ा से निकलने के लिए यदि बाहर निकलो तो सिर्फ यही एक रास्ता था। 5 काम मैंने गिना दिया, एक भी काम आप पूछ लो पूरे
हावड़ा में किसी से भी एक भी काम नहीं दीदी का गिना पाएगा। तो फिर हावड़ा के लोग दीदी को क्यों वोट दे? 15 वर्ष से तो दे ही आ रहा है। एक बार बीजेपी को देख कर देख ले, जो बीजेपी बिना वोट लिए, बिना शासन का यहाँ पर इतना काम कर चुका है, यदि वो सत्ता में आ जाए तो समझ लीजिए क्या होगा यहाँ पर तो विकास। जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व है जो नारा दे रही है डबल इंजन की सरकार, तो कहीं लोगों को विकास चाहिए तो डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। आज आप बिहार चले जाओ, आप गुजरात चले जाओ, आप महाराष्ट्र चले जाओ, लोगों ने देखा है और लोग अब चाह रहे नहीं, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। जिस दल की केंद्र में सरकार है, उसी दल की सरकार अगर राज्य में हो जाए तो विकास दुगुना तिगुना हो जाता है। आप यूपी चले जाओ, आप आसाम चले जाओ, आप अभी उड़ीसा चले जाओ, उड़ीसा में इतने दिन से विपक्ष की सरकार थी, लोगों ने बोला नहीं, अगर डबल चौगल अगर काम करना है तो वहाँ पर डबल इंजन की सरकार की ज़रूरतें हैं। लोग अब इस चीज़ को समझ रहे हैं और लोग धीरे धीरे हर राज्य में डबल इंजन की सरकार को स्थापित कर रहे हैं। अच्छा, हावड़ा में हम लोग बैठे हैं और मैं भी हावड़ा का हूँ, आप भी हावड़ा के ही हैं। हम लोग बहुत दिनों से, मेरा बचपन गुजरा है हावड़ा में। हम लोग सबसे प्रमुख एक समस्या देखते हैं कि बरसात होती है तो जल निकासी की जो समस्या, और अभी चुनाव से 2-3 दिन पहले ही बारिश होता है और कुछ देर की बारिश में ही सड़कों पर जल जमाव हो जाता है। जल निकासी की व्यवस्था इतनी खराब है, इसके ऊपर अभी तक काम क्यों नहीं हो पाया? क्या इस पर काम क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार की ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, या कोई समस्या है? तो क्या कारण है कि आखिर हावड़ा के लोग कब तक जल निकासी की समस्या से जूझते रहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम क्या है, चाहे कॉरपोरेशन हो या पंचायत हो, ये सब सरकार जो है, कॉरपोरेशन या पंचायत, ये राज्य सरकार के अधीनस्थ है और राज्य सरकार के इशारे पे चलती है। दुर्भाग्य रहा है हावड़ा का, जो आज 10 से 12 बरस हो गए यहाँ पे कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं हुआ है। और जब कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं होगा, आपका जनप्रतिनिधि नहीं होगा, तो आप ये आवाज़ कहाँ से उठाएंगे? विकास कहाँ से होगा? जल का निकासी कहाँ से होगा? साफ सफाई कहाँ से होगा? स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कहाँ से होगी? जब यहाँ पर व्यवस्था ही चरमराया हुआ है, जब नहीं बोलते, जब गंगोत्री ही अपवित्र है तो फिर नदी नाले का क्या कहना है? तो यही हाल आपका पंचायत में मिलेगा, यही हाल कल का हावड़ा कॉरपोरेशन का है। चुनाव ही नहीं हुआ है, सारी जगह देखिएगा कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला, डेली हम लोगों को फोन आ रहा है। तो सबसे मूल कारण है जो सरकार को बदलिए। अगर आपको कॉरपोरेशन को स्वच्छ रखना है, अपने पंचायत को स्वच्छ रखना है, तो राज्य की सरकार को बदलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भूख भय भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाइए। जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, अगर पश्चिम बंगाल और हावड़ा की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है, पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा की सरकार बनती है, तो हावड़ा को आप लोग अगले 5 साल में कहाँ ले जाएंगे? आप लोग का क्या काम रहेगा जो मुख्य जनता से जुड़ा हुआ काम रहेगा, जिसका सीधे लाभ हावड़ा की जनता को मिलेगा? एक बात मैं बता रहा हूँ, दूसरे राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और सरकार आने के बाद जो वहाँ पर चेंजेज हुई है, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ, जब 4 तारीख को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी, उसके महीने भर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले कानून व्यवस्था। जिस राज्य की कानून व्यवस्था यदि ठीक नहीं हो तो वहाँ पे विकास नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा बदलाव कानून व्यवस्था में देखने को आएगा, और उसके बाद में जो विकास की गति आपको मिलेगी वो आप 1 महीने के अंदर में लगेगा यहाँ के लोगों को, जो हाँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी को लाकर क्या पाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सुभाष झा जी को, जिन्होंने पश्चिम बंगाल तथा खासकर हावड़ा के मुद्दों पर खुलकर हमसे बातचीत की। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखकर? आपकी कुछ अगर सवाल हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।